हाँ, तो क्या एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं इसको, है ना, सॉल्व करता हूं, मतलब x की वैल्यू निकालता हूं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैं 1 बनाता हूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाऊंगा, तो क्या हो गया, क्या मिलेगा मुझे, डिवाइड कर दिया एक तरह से, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ इसे, तो ये मिल गया बी वाई ए प्लस एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू 0। ठीक, ये मिल गया। अच्छा, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस लेट से कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी, ये कैपिटल सी है, इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे कैपिटल बी क्या हो गया, बी वाई ए, और कैपिटल सी हो गया स्मॉल सी वाई, ये हो गया। अब मुझे क्या मिला, मैंने क्या किया, जो इनिशियल मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसको मैंने क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास, अब मुझे भूल जाना है कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब मेरे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो स्टेप 2 में मिली। ठीक, अब मैं इसे क्या करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की वैल्यूज निकालता हूं। तो कैसे निकालूंगा, अच्छा हमें पता है प्लस बी एक्स है, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना, कहीं ना कहीं मुझे क्या क्या यूज करना है, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, जब मैं वेरिएबल्स चेंज कर देता हूँ, ए और बी हमने ले चुके हैं, x प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसी में कन्वर्ट करना है कहीं ना कहीं। हाँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर तो है, प्लस क्या होगा, 2 टाइम 2 2 2 2 कैपिटल 2ab, इस फॉर्म में आना है 2xy या 2ab जो भी, देखा x भी वेरिएबल लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहां से हम सब कुछ वेरिएबल्स ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया, ये था सी वाई। तो लेट से p प्लस क्यू, p प्लस माइनस क्यू होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगा, p और q मैंने वेरिएबल ले लिया है। हाँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2pq लिखना है, 2pq। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे तो p तो क्या है, यहाँ पे इसमें p क्या है, p तो क्या हो गया, x ही हो गया, है ना। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, p प्लस माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो p की वैल्यू तो क्या हो गई, x हो गई, है ना, और अब मुझे क्या लिखना है, प्लस 2pq, p तो क्या हो गया, x, p तो क्या हो गया, x, है ना, p तो हो गया मेरा x। अब q क्या होगा, q क्या लूं मैं, q अगर तुम यहां से ध्यान से हम देखें, ये प्लस bx है, तो बेसिकली q क्या हो जाएगा मेरा b/2, जैसे ही क्यों हो जाएगा, क्यों 2 से 2 कैंसिल होगा तो मुझे bx मिल जाएगा, तो ये हो गया प्लस 2x इंटू b/2 प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx/2। अब अच्छा, मुझे क्योंकि p प्लस क्यू होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो मेरे पास क्या कमी है, क्यू स्क्वायर की, क्यू क्या है हमारा, यहाँ पे क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया मेरा b/2। तो क्या कर रहा हूं मैं, b/2, क्यू क्या हो गया, b/2। अब मैं क्या करूंगा, क्यू स्क्वायर लाना है मुझे, तो क्यू स्क्वायर का मतलब b/2 होल स्क्वायर। अब मैं क्योंकि b/2 होल स्क्वायर से ऐड कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा किससे, b/2 होल स्क्वायर से, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज ना हो, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा x प्लस कैपिटल b/2 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला, माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल C इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया x प्लस कैपिटल b/2 इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर माइनस c, ये मिल गया। अब मैं आगे इजीली सॉल्व कर लूंगा, अब मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो बेसिकली स्टेप्स क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। पहली स्टेप में हमने क्या किया है,
पहली स्टेप में मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये बनाया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, बेसिकली ये तो सब सेम ही है। सेकंड स्टेप में मैंने करा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर ये भी क्या है बी एक्स है और प्लस सी ये तो सेम ही है। मैंने क्या किया बी बाई टू होल स्क्वायर से ऐड किया और बी/2 होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सेकंड स्टेप क्या हो गई हमारी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी/2 होल स्क्वायर, बस खत्म। सेकंड स्टेप क्या हो गई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी/2 होल स्क्वायर। अच्छा, और b जो b क्या होगा, b होगा जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना रहे हैं, तो उस केस में जो हमें b मिल रहा है ना, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा सारी इक्वेशन को, डिवाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स, है ना। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2। ये हो गई फर्स्ट, है ना, ये हो गई मेरी फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन कम क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए तो हो गया 1, बी हो गया मेरा -5/2 और सी हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया, यहां से मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद तो ये हो गई पहली, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाया। सेकंड स्टेप हो गई कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, वहां से ए बी सी की वैल्यू मिल गई। और थर्ड स्टेप क्या होगी, ऐड एंड क्या हो गया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2 होल स्क्वायर, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2 होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2, है ना। और b/2 b क्या है, बेसिकली b/2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं b/2 होल स्क्वायर यहाँ पे b/2 कैलकुलेट करूंगा, क्या है b/2 क्या होगा, -5/2/2, दैट इज -5/4। तो b/2 है -5/4। अब मुझे ऐड क्या करना है, ऐड b/2 होल स्क्वायर, इसका मतलब -5/4 होल स्क्वायर ऐड करना है और -5/4 सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू 0। ये जैसे ही किया मैंने, है ना, तो ये जैसे ही किया तो मुझे क्या मिल गया, इसको मैं एक्स स्क्वायर -5/2x प्लस -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 -5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है ये तो क्या सिंपली मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा x -5/4 होल स्क्वायर, है ना। ये तो जो -5/4 है बेसिकली, है ना, ये तो क्या है, ये तो क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो -5/4 या +5/4 एक ही बात है। स्क्वायर करूंगा तो वो क्या मिलेगा, 25/16। उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 होल 25/16, मतलब उसे लिख सकता हूँ 5/4 होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया मुझे, x -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस ये हो जाएगा 25/16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं सॉल्व कर लूंगा, x -5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16 माइनस 3/2। इसे फर्दर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ये एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मिला 16, ये हो गया 25 माइनस ये हो गया 24, दैट इज 1/16। मुझे क्या मिल गया, सिंपली x -5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16,
है ना, स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। तो यहां से मुझे क्या दो वैल्यूज मिलेंगी x की, एक कब मिलेगी जब x माइनस 5/4 क्या होगा 1/4, और एक कब मिलेगी जब x माइनस 5/4 क्या होगा माइनस 1/4। तो ये आ गया मेरा 1/4 प्लस 5/4 दैट इज 6/4। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। एक यहां से मिलेगा तो 5/4 माइनस 1/4, तो अगेन 4/4 दैट इज 1। तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x इक्वल टू 1 एंड 3/2। तो स्टेप्स क्या है, अब हमें पूरा वो याद नहीं रखना है कि कैसे a क्या लें b क्या लें, सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बनाएंगे, है ना। हमने देखा क्यों हम b/2 होल स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इसमें देख चुके हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बनाया तो मुझे इक्वेशन मिल गई x स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0। और इसको मुझे, है ना, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो मुझे कैपिटल b/2 होल स्क्वायर से ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं सोचूंगा नहीं कि क्यों कर रहा हूं, हम उसके पीछे के कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब सीधा मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाऊंगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, है ना। एबीसी की वैल्यू किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा, जो मैंने कोएफिशिएंट जिसमें एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, उससे क्या करूंगा कंपेयर करूंगा, एबीसी की वैल्यू निकालूंगा और b/2 होल स्क्वायर से ऐड और सबट्रैक्ट करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा तो ये जो टर्म होंगे कौन कौन से, एक तो जो एक्स स्क्वायर, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस जो b/2 होल स्क्वायर जो ऐड किया वो टर्म क्या बन जाएंगे, मेरे पे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में x माइनस 5/4 होल स्क्वायर मिला है, और फर्दर में फिर मैं क्या करूंगा, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो अब हमें सोचना बिल्कुल नहीं है ना, कि क्या a क्या लें b क्या लें कैसे क्या लें, सिंपल स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहले क्या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाऊंगा, दूसरी स्टेप में क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालूंगा, और थर्ड स्टेप में ऐड एंड सबट्रैक्ट करूंगा किसे, b/2 होल स्क्वायर को, और वहां से क्या फिर क्या निकाल लूंगा, ए और बी एक्स की दोनों वैल्यू, एक्स की मतलब जो भी सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेट्स से सॉल्व by completing the स्क्वायर मेथड। हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से मुझे गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। मुझे ये सॉल्व करना है, अच्छा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हाँ, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 है ना। तो पहली स्टेप तो हमें स्किप कर, मतलब पहली स्टेप की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब बेसिकली यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू क्या है 10 है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं b/2 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इसी को मुझे क्या करना है, ऐड और सबट्रैक्ट करना है। b/2 होल स्क्वायर मतलब 7/2 होल स्क्वायर यानी 49/4 है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड और सबट्रैक्ट कर दूंगा, 49/4 प्लस 10 माइनस 49/4, मैंने ऐड और सबट्रैक्ट कर दी किसको, 49/4 को। अब ये जो होगा, ये बेसिकली क्या बन जाएगा मेरा, x प्लस, है ना, क्या है 7/2 है ना, x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, ये बन गया। और ये क्या होगा, इक्वल टू में 49/4 माइनस 10, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 49 माइनस 40/4 दैट इज 9/4। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस 7/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब मैं क्या करूंगा, फर्दर स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो यहां से मुझे x की क्या मिल जाएंगी, दो वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या क्या वैल्यूज होंगी, x प्लस 7/2 एक तो होगा 3/2, तो यहां से x मिलेगा मुझे 3/2 माइनस 7/2 दैट इज माइनस 4/2 विच इज -2। एक तो x की वैल्यू मिल गई -2,
एक मुझे मिलेगी x प्लस 7/2 इक्वल टू -3/2 से, तो x हो जाएगा -7/2 -3/2, सो x इक्वल टू -10/2 विच इज -5। तो एक x की वैल्यू मुझे मिल गई -5। तो यहां से मुझे x की क्या सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू -2 एंड -5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, है ना। तो स्टेप्स क्लियर है, क्या है 2x² - 2√x + 1 = 0। सबसे पहली स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाऊंगा मैं, 1 बनाऊंगा फर्स्ट स्टेप। तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइड इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 है, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड इक्वेशन बाय 2। जैसे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, x² - √2x + 1/2 = 0, है ना। तो आपको x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड स्टेप क्या थी, कंपेयर इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करूंगा और फाइंड करूंगा क्या, ए बी सी की वैल्यू। ए तो है 1, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, बी है -√2 एंड सी है 1/2, है ना। फिर थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2 होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2 होल स्क्वायर। तो ऐड क्या है इक्वेशन, x² - √2x + 1/2 = 0। इसमें मैं b/2 होल स्क्वायर को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। b/2 होल स्क्वायर क्या है, अच्छा करता हूं तो क्या मिलेगा, x² - √2x प्लस b/2, b क्या है -√2। बेसिकली यहां से अगर मैं b/2 कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, b/2 हो जाएगा -√2/2, है ना। जैसे मैं लिख सकता हूँ -1/√2, यही तो है b/2, इसका होल स्क्वायर, है ना। -1/2 होल स्क्वायर को ऐड करूंगा और साथ में सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस 1/2 = 0। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये टर्म तो मेरा बन जाएगा x - 1/√2 होल स्क्वायर, है ना। ये बन गया x - 1/2 इसको अगर एक्सपांड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x² - √2x + 1/√2 होल स्क्वायर। तो ये बन गया x - 1/√2 होल स्क्वायर। और बाकी टर्म्स क्या हुए, ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 = 0, दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो मुझे क्या मिला, x - 1/√2 होल स्क्वायर = 0 मिला। इसका मतलब यहां से मुझे x की क्या वैल्यू मिल गई, अच्छा ये क्या, इसको लिख सकता हूँ x - 1/√2 × x - 1/√2। तो यहां से मुझे x - 1/√2 या तो ये 0 होगा या फिर ये x - 1/√2 0 होगा। तो बेसिकली दोनों ही केस में मुझे क्या मिल जाएंगे, x की वैल्यू 1/√2 और 1/√2। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है, 2 इक्वल रूट्स। या फिर हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, या फिर 2 इक्वल रूट्स हो सकते हैं, या फिर हम उसी को बोल सकते हैं 1 रूट, है ना। 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 इक्वल रूट्स, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं 1 रूट मिल रहा है। कौन सा रूट है वो, 1/√2, है ना। 2 इक्वल रूट्स या फिर 1 रूट, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी और एक और क्या बनती है कि कोई रूट ना मिले, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, अच्छा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उनमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू -2 और -5, यानी रूट कितने, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या मिल रहे हैं, दोनों के दोनों क्या मिल रहे हैं, दोनों इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, है ना। इक्वल रूट से हम कह सकते हैं एक रूट मिल रहा है, और वो क्या है, 1/√2। तो हमें अब क्या निकालना है, रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 5 = 0, 4x² + 3x + 5 = 0, है ना। अब मैं, है ना, सीधा मैं करता हूँ, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा सारी इक्वेशन से, तो मुझे मिलेगा x² + 3x/4 +
5/4 इक्वल टू 0। कंपेयर करूंगा यहां से, अब मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। ए है 1, बी है 3/4 एंड सी है मेरा 5/4। अब क्या करूंगा, b/2 होल स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। b/2 होल स्क्वायर, b/2 होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3/8। 3/8 से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, प्लस 5/4 इक्वल टू 0। तो यहां से ये टर्म, ये तो क्या बन जाएगा मेरा x प्लस 3/8 होल स्क्वायर, और ये मुझे मिलेगा -9/64 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से क्या होगा x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/64 प्लस -5/64। तो ये हो गया मेरा 64, ये 9, और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 1 5 6 16 into 5 390 है ना, ऐसा सही आ रहा है ना, 16 into 5 90। ठीक, तो ये कितना हो गया मेरा -81/64। ठीक है, तो बेसिकली तो पॉइंट क्या है, ये क्या आ रहा है x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इक्वल टू -81/64। ठीक, हाँ, तो जो कि क्या आ रहा है स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है कुछ। ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब, और हमें पता है कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है स्क्वायर है ना। स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो रियल वैल्यू ऑफ x as the square of x plus 3/8 cannot be negative, है ना। तो मतलब यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू हमें x की नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 2 रूट्स या एक रूट्स, या एक रूट्स को ही क्या बोलते हैं हम 2 इक्वल रूट्स, है ना। और एक देखा कि तब हमें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, मतलब नो सॉल्यूशन या फिर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अच्छा हमने क्वेश्चंस जो किए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू -2 और -5, मतलब कि हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा तो 2 इक्वल रूट्स या 1 रूट कह सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, इसमें क्या मिल रहा है, हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है।